ऐसी सूरह हूद का 6वां रुकू शुरू हो जाता है। और हमने समूद के पास उनके भाई सोलह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। समूद यानी एक कौम थी, उनके तरफ सोलह अलैहिस्सलाम को पैगंबर बनाकर भेजा। उन्होंने फरमाया कि ऐ मेरी कौम, तो अल्लाह की इबादत करो। सोलह अलैहिस्सलाम ने क्या फरमाया कौम को? ऐ मेरी कौम, तो अल्लाह की इबादत करो, उसके सिवा कोई तुम्हारा माबूद नहीं। उसने तुमको ज़मीन के महादे से पैदा किया, यानी अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया? मिट्टी से पैदा किया। यही बात इन्होंने बोला, आप लोगों ज़मीन के महादे से पैदा किया। सबसे पहला आदम अलैहिस्सलाम को किससे पैदा किया? मिट्टी से। उसके बाद में नुतफ़ा से, लेकिन पैदाश तो किससे होगी? मिट्टी से शुरुआत। तो समझ गए ना। और उन्होंने तुमको इसमें आबाद किया, और इसी मिट्टी में तुमको आबाद किया जन्नत से जब दुनिया में आए तो तुम अपने गुनाहों से माफ़ करवाओ। दुनिया में आने के बाद में जब अल्लाह से जब दूर हो गई, जन्नत सी ज़मीन पर आ गए, तो गलती गुनाह होती है, तुम अल्लाह से माफ़ कराओ, यानी ईमान लाओ, फिर इसके तरफ मुतवज्जा रहो। बेशक मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। देखो इंसान के इतना करीब है अल्लाह ताला, उसका रग गर्दन से भी इतना करीब है। तो अल्लाह से माफ़ी मांगो, तौबा करो, अल्लाह को कबूल फरमा लो। इस तरीके से सोलह अलैहिस्सलाम ने समूद के कौम को डराया। देखो दुनिया में बहुत से कौमें गुजरे, आदम अलैहिस्सलाम से लेके मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक इतने कौमें गुजरे। हर एक कौम में अल्लाह के तरफ से डराने वाला एक पैगंबर ज़रूर आया, और बहुत से किताबें अल्लाह ताला ने नाजिल फरमाई। लेकिन कुरान एक ऐसा कुरान है, इसके बाद में कोई अल्लाह का अहकाम हुक्म नाजिल होने वाला नहीं। और मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बाद में कोई भी पैगंबर दुनिया में आने वाला नहीं। ये 202वां पारे में भी लिखा हुआ है। और जगह पर लिखा हुआ है कि ये कुरान को अल्लाह ने नाजिल फरमाया, और इसकी हिफाजत अल्लाह ही करेंगे। इसका मतलब क्या है कि जितने भी कौमें आ रहे, सभी ने अपने अपने कौम को डराया अल्लाह से, अल्लाह के हकाम से। तुम डरो, अल्लाह से माफ़ी मांगो। अगर तुम माफ़ी मांगोगे, अल्लाह ताला तुम्हारा गुनाह भी माफ़ कर देगा, और तुमको तंदुरुस्ती कर देगा, और तुम्हारे ज़मीन पर मौसलाना बारिश भेज देगा, और ज़मीन को अच्छी तरीके से उगाएगा, यानी पीकेगा, जिसे तुमको आमदनी हो जाएगी। और अल्लाह के शुक्रगुजारी करो, और अल्लाह की इबादत इख्तियार करो। शैतान के कदम ब कदम मत चलो, ये तुम्हारा खुला दुश्मन है। ये तुम्हारे बीवी बच्चे, ये जायदाद, ये घर मकान, ये सब आखिरत के मुकाबले में तुम्हारे लिए एक फितना है। ये तुमको आखिरत से सवाब से ये रुक टुक करती है। इनके साथ ज़िंदगी बशर भी करना, और आखिरत के लिए अपना सामान भी तैयार कर लेना। समझ गए होंगे। बेशक मेरा रब करीब है, कबूल करने वाला है। वो लोग कहने लगे कि ऐ सोलह अलैहिस्सलाम, तुम तो इससे कबल हमें होनहार थे, तुम हमारे में थे, लेकिन ज़रा अकल वाले थे, समझदार थे। क्या तुम हमको उन चीज़ों की इबादत से मना करते हो जिनको इबादत हमारे बड़े करते आए हैं, और जिस दीन की तरफ तो हमको बुला रहे हो, एक अल्लाह के तरफ, वाक़ा हम तुम उसकी तरफ से बड़े शक में है। यानी इतना महबूदों को हम इबादत करते हैं, इन सब को छोड़ कर एक अल्लाह को तरफ तुम बुला रहे, इसमें हम शक में पड़े हैं, जिसने हमको तरद्दुद में डाल रखा है। आपने फरमाया ऐ मेरी कौम, भला ये तो बताओ कि अगर मैं अपने रब के जानिब से दलील पर हूँ, और उसने यानी अल्लाह ने मुझको अपने तरफ से रहमत यानी नबूवत अता फरमाई हो, सो अगर मैं खुदा का कहना ना मानूं तो फिर मुझको खुदा से कौन बचाए लेगा। तो
तुम तो सरासरी मेरे नुकसान ही कर रहे हो। वो पैगम्बर ने बताया, इतना बताने के बाद भी तुम मेरा कहना नहीं मानते हो तो तुम मेरा भी नुकसान कर रहे हो और अपना भी नुकसान खुद कर रहे हो। और ऐ मेरी कौम, तुम जो मौजा चाहते हो सो ये ऊँटनी है अल्लाह की जो तुम्हारे लिए दलील है, सो इसको छोड़ दो कि अल्लाह के ज़मीन में खाती फिरा करे, और इनको बुरी के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको फौरी अजाब आ पकड़े। देखो यहाँ पर क्या है, थोड़ा सा दबी हुई कहानी है। दबी हुई कहानी ये है कि उनके कौम ने बताया ये मुआवजा बताओ। वो मुआवजा क्या है, ये देखो ये सामने पत्थर है ना, ये पत्थर को आप अपने इशारे से उसको फोड़ दो और उसके अंदर में से एक ऊँट निकले, वो हमारे सामने बच्चा जने और वो घास खाए, वो बच्चा ऊँट का दूध पिए। इतना अगर आप मुआवजा दिखाओगे, हाँ, बच्चा जनना नहीं, ऊँट नहीं, वो पत्थर में से निकले और वह हमारे सामने घास खाए, ये अगर ये मुआवजा अगर आप दिखाते हो तो हमें आपका हुक्म को मानेंगे, आप पैगंबर बोल के आपका सच्चाई को हम मानेंगे बोल के इन लोगों ने ये शरारत की। ये आपको मिलेगा क़ससुल अंबिया में, ये दबी हुई मानी है। उसके बाद में सोलेह अलैहिस्सलाम ने बोला, इसको छोड़ दो, इसको बुरे नज़र से नहीं देखना, ये अल्लाह की ज़मीन में खाती फिरेगी, जहाँ चाहे वो आराम करेगी, जहाँ चाहे पिएगी, यानी कुएं का पानी एक दिन उसका है, बाकी दिन तुम लोगों का है उसका पानी पीने का दूसरे दिन। इस तरीके से उसको अलहदा रखो, उसको इज्जत के साथ नज़र से रखो, उसके ऊपर बुरी नज़र मत डालो। ये दबी हुई मानी है, इसलिए मैं इशारा किया, मतलब। और इसको बुराई के साथ हाथ भी मत लगाना, कभी तुमको फौरी अजाब आ पकड़े। सो उन्होंने उसको मार डाला। तो उसके अंदर उनके कौम में एक 6 आदमी हैं जो लोग क्या किया, शरारत करके उस ऊँटने को मारने पर मजबूर हो गए, और उसके बाद में बोलेंगे कि हमको मालूम नहीं उसको किसने मारा। इस तरीके से वो अपना प्लान लगा के उस ऊँटने को मार डाला। लेकिन उसके कौम में जो बड़े लोग बुजुर्ग लोग हैं उनको नहीं डराए, ये अल्लाह की ऊँटनी है, हमने मुआवजा मांगा तो सोलेह अलैहिस्सलाम के तरफ से मुआवजा नाजिल हो गया, तुम इसको बुरी नज़र से मत देखो करके उन लड़कों को इन्होंने नहीं समझाया। ये लड़के ने आगे बढ़कर उस ऊँटनी को मार डाला। ये आपको क़ससुल अंबिया पढ़ने से और भी थोड़ा सा समझ में आएगा। फरमाया कि तुम अपने घरों में 3 रोज़ और बसर कर लो। जब ऊँटनी को मारने के बाद में सोलेह अलैहिस्सलाम ने उनको फरमाया, अपने घरों में तुम 3 दिन 3 रात और 3 रोज़ रहो, उसके बाद में तुम पर अजाब आएगा। और ये ऐसा वादा है जिसमें ज़रा झूठ नहीं। सो जब हमारा हुक्म आ पहुंचा, हमने सोलेह अलैहिस्सलाम को और जो उनके हमरा अहल ईमान थे उनको अपनी अनायत से बचा लिया। इनको अल्लाह की रहमत से जो ईमानदार है उनको बचा लिया, और उस दिन की बड़ी रुसवाई से बचा लिया। बेशक आपका रब ही बड़ी कुव्वत वाला गलबा वाला है। और उन जालिमों को एक नारा ने दबाया। देखो, एक फरिश्ता ने आके एक बार ऐसा चिल्लाया कि वो फरिश्ते के चिल्लाने से उनके कान फट गए, नाक से, कानों से, आंखों से खून रवाना होके दब के मर गए, जैसा कि उस घरों में कभी रहे नहीं थे। जैसा खड़े खड़े कहा एक फरिश्ते की एक पुकार से सब के काने फटकर मर कर रह गए। बाकी जो ईमान लाए थे सोलेह अलैहिस्सलाम, वो पैगंबर, उन्होंने अल्लाह की रहमत से आ गए, जिससे वो वह अपने घरों में अंधे पड़े रह गए। जैसा उन घरों में कभी ही न रहे, कभी रहे नहीं थे।
خوب سن لو، سمود نے اپنے قوم کے ساتھ کفر کیا۔ سمود کر کے مطلب کیا، وہ قوم کا سردار اپنے قوم کو کفر کے میں لے گیا، تو صالح علیہ السلام بتانے کے باوجود بھی نہیں مانا۔ خوب سن لو، رحمت سے سمود کی قوم دور ہی ہوئی۔ آج تو دنیا میں تو یہ سزا ملی، آخرت میں اللہ تعالیٰ ان کو دوہرا سزا اور دیں گے۔ یہ اللہ کے قبضے قدرت میں ہیں۔ اللہ جس کو چاہے معاف بھی کر سکتا ہے، جس کو چاہے ہدایت بھی کر سکتا ہے، یعنی اللہ کی ہاتھ میں ہے سب کچھ، ہدایت کا دینا، ہدایت کا نہیں دینا، معاف کرنا، نہیں معاف کرنا، سمجھانا، نہیں سمجھانا، سب کچھ اللہ کے ہاتھ میں ہے۔ لیکن ہم نے شرارت نہیں کرنا چاہیے، شرارت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ ہم نے قرآن کو پڑھنا چاہیے دل لگا کے، اور اس کو معنی کو سمجھنا چاہیے، اور اپنا زندگی کو بشر کس طریقے سے کرنا ہے خود سوچنا چاہیے۔ اللہ سب کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔